एक हड्डी दिखाई दे रही है, लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। भूख लगी है, मार्ग में कोई साधन नहीं है, कृष्ण का दर्शन होगा, बस इसी लालसा को लेकर के सुदामा चलते चले जा रहे हैं। और जो भगवान के मार्ग पर चलता है ना, तो ऐसा लिखा है कि आप एक पैर चलेंगे तो भगवान 10 पैर चल करके आते हैं। धीरे धीरे सुदामा द्वारिका नगरी में पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर ऐश्वर्य है द्वारिका नगरी का। तो देखिए, ऐसा बताते हैं कि भगवान के द्वार पर द्वारपाल होते थे। भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में चर्चा आती है कि भगवान के द्वारपाल हुआ करते थे। किसी से पूछा है सुदामा ने कि कहाँ रहते हैं द्वारिकानाथ, तो बताया कि ये जितने महल बने हैं सब द्वारिकानाथ के, चले जाओ। तो द्वार पर द्वारपाल पहरा दे रहे हैं। सुदामा द्वारपालों से कहते हैं, भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं पोरबंदर से आया हूं और तुम्हारे जो सरकार हैं द्वारिकानाथ, मैं उनका मित्र हूं। अब देखिए, द्वारपाल ऊपर से नीचे सुदामा को देख रहा है। सुदामा की हालत देखी तो द्वारपाल के मन में आया, बोले भगवान से मिलने के लिए कुबेर आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, एक से एक बड़े राजा आते हैं, इस भिखारी को तो पहली बार हमने देखा। अरे भगवान तो इतना दान देते हैं, लेकिन इसकी भगवान से मिलने की क्या लालसा हो गई, इसे तो कुछ दान चाहिए होगा, हो सकता है ये भूखा है। और वास्तव में सुदामा भूखे थे, ये भूखा है, इसलिए द्वारिकानाथ से मिलने का प्रयास कर रहा है। इसे अभी पता नहीं कि द्वारिका में अन्य क्षेत्र चलते हैं, कहीं बाहर से आया हुआ है। तो द्वारपाल ने समझाया, बोले देखो ब्राह्मण देवता, द्वारिकानाथ प्रातः काल आपको यहाँ मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे, मध्याह्न का समय है। एक काम करो, द्वारिका में अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, जाओ पहले अपने पेट की भूख मिटा लो, प्रातः काल द्वारिकानाथ यहाँ बैठेंगे और दर्शन देंगे, याचकों को दान देते हैं। तो सुदामा ने हाथ जोड़ लिए, कहा, बोले भैया मैं याचक नहीं हूं, मुझे भूख जरूर लगी है, लेकिन मैं अन्न क्षेत्र का भोजन नहीं करता हूं, अन्न क्षेत्र का भोजन मैं नहीं खाता हूं, मैं याचक नहीं हूं, मैं भिक्षुक नहीं हूं, मैं तो वास्तव में द्वारिकानाथ के बचपन का मित्र हूं। द्वारपाल ने मन में सोचा, लगता है इसके पेट की गर्मी दिमाग में चढ़ गई, एक ही बात किए जा रहा है कि मैं द्वारिकानाथ का मित्र हूं। तो द्वारपाल के मन में दया आ गई, कहा, बोले तुम द्वारिकानाथ के मित्र हो वास्तव में? बोले हाँ भैया, मैं द्वारिकानाथ का मित्र हूं, और देखो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, तुम केवल सूचना दे दो ऊपर जाकर द्वारिकानाथ को कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है, बस इतना कह देना, वो जान जाएंगे। यदि वो कहेंगे तो मैं ऊपर जाऊंगा, और यदि वो मना कर देंगे तो मैं वापस अपने नगर के लिए चला जाऊंगा। सुदामा ने प्रार्थना करी द्वारपाल से, तो द्वारपाल के मन में भी, बोले मुझे तो अपनी सेवा करनी है, सूचना दे देता हूँ प्रभु को, यदि कहेंगे तो मैं से ले जाऊंगा। तो देखिए, द्वारपाल गया, सुदामा की उस तस्वीर को अपने नेत्रों में खींच करके ले गया। भगवान बैठे हैं झूले पर रुक्मिणी के साथ में, अंतर्यामी है ना भगवान, भगवान को मालूम नहीं था कि सुदामा द्वार पर खड़ा है, लेकिन लीलाधारी है भगवान, लीला करते हैं। द्वारपाल गया, सरकार की जय हो, द्वारिकानाथ की जय हो, आओ द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो?
तो द्वारपाल ने कहा, बोले प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत ही निर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। तो एक कवि ने उस स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है उस ब्राह्मण का? कि शीस पगा न जगा तन में, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्राम। माथे पर पगड़ी नहीं, तन पर भी कोई वस्त्र नहीं है, और हमारे नगर में पहली बार आया है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाइन पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो, चकिशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा 3 अक्षर हैं, पूरे नहीं हो पाए थे। तब तक तो भगवान झूले से नीचे कूदे, मुकुट कहीं गिरा, पीताम्बर कहीं गिरा, पादुकाएं कहीं गिरी। 7 ड्योढ़ी थी, 7 ड्योढ़ियों को भगवान दौड़ते हुए मित्र से मिलने के लिए भगवान जा रहे हैं। झरोकों में से रानियां देख रही हैं, और द्वार पर भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। रानियां सुदामा के भाग्य की सराहना कर रही हैं। बोले, देखो इस नंग धड़ंग ब्राह्मण ने ऐसा क्या पुण्य किया है, पर बिठाया है जिस पर सिवाय द्वारिकानाथ के कोई दूसरा नहीं बैठता है। बिठाया भगवान ने सुदामा को। सुदामा भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले, देखो मेरा मित्र मुझे भूला नहीं। भगवान ने सुदामा के चरण प्रक्षालन के लिए स्वर्ण की परात मंगाई है। उस परात में सुदामा के चरणों को रखा है। कुचैलम मलिनम क्षामम दुज जन्मनि संततम। जैसे कोई गाय अपने बछड़े से बिछड़ जाती है, और जब वो बछड़ा मिलता है उसे दुलार करती है, ऐसे लग रहा है जैसे भगवान सुदामा के लिए क्या नहीं कर देंगे। सोने की परात में भगवान सुदामा के चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। तो देखिए, अभी चरण प्रक्षालन आरंभ नहीं किया, सुदामा के चरणों पर दृष्टि पड़ी ना, तो सुदामा की विवाहियों में कांटे लगे हैं। इतने परमहंस हैं सुदामा कि सुदामा ने अपनी विवाहियों से कांटे भी नहीं निकाले। तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। ऐसे बिहाल विवाहिनी सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खो। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से गरम गरम आंसू निकल रहे हैं, और वो सुदामा के चरणों पर गिर रहे हैं। भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। इतने भक्तवत्सल हैं भगवान। बोलिए भक्त